हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है आपका हिंदी का लेसन प्लान क्लास फर्स्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा विषय मतलब सब्जेक्ट हिंदी, उपविषय मतलब सब टॉपिक जिसमें यह है गद्य। उसके बाद आपका आएगा व्याकरण जिसमें हमने लिया है टॉपिक चैप्टर मीना का परिवार। इसी के राइट हैंड साइड में आपका आएगी क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास के लिए है ये। उसके नीचे आप लिखोगे डेट, फिर आप लिखोगे टाइम ड्यूरेशन मतलब समय अवधि। फिर आपके आएंगे सामान्य उद्देश्य, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, छात्रों में कहानी के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में स्वर्ण लेखन वाचन एवं भाषण कौशल का विकास होगा, छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति का विकास कर सकेंगे। ठीक है, फिर आपके आएंगे विशिष्ट उद्देश्य मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट आपका छात्रों को गिनती का ज्ञान होगा, छात्र सरल और छोटे वाक्यों को पढ़ सकेंगे। थर्ड आपका छात्र यह जानेंगे कि परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं। उसके बाद आपका आएगा सहायक सामग्री मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसके बाद आपका आएगा पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज। फिर पूर्व ज्ञान के अंदर ही आपका आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है उद्देश्य कथन मतलब एम ऑफ द टॉपिक। फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन में आपके बनेंगे 4 कॉलम्स। शिक्षण बिंदु मतलब टीचिंग पॉइंट, छात्र अध्यापिका क्रिया मतलब कि प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, और छात्र क्रिया मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी। फिर आपका आता है संपर्क कार्य या क्रिया मतलब ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले शिक्षण बिंदु आएगा आपका मतलब टीचिंग पॉइंट। सबसे पहला आपका आएगा आदर्श वाचन मीना के परिवार में मतलब आदर्श वाचन आएगा चैप्टर का। फिर इसके अंदर आपका आएगा छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका उचित गति लय हाव भाव को ध्यान में रखते हुए पाठ या कहानी का सस्वर वाचन मतलब आदर्श वाचन करेंगी। उसके बाद छात्र क्रिया, छात्र अध्यापिका अध्यापिका को ध्यान से सुनेंगे। फिर आपका संपर्क कार्य। उसके बाद आपका सेकेंड टीचिंग पॉइंट आता है अनुकरण वाचन जिसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में आपका आएगा छात्र अध्यापिका छात्र को पाठ का अनुकरण वाचन करवाएंगी। स्टूडेंट एक्टिविटी में आपका आएगा छात्र अध्यापिका के पीछे छात्र अध्यापिका के पीछे अनुकरण वाचन करेंगे। फिर आपका आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट आपका आता है अशुद्धि संशोधन, छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा की गई अशुद्धियों को शामपट पर लिखेंगी और उनसे गलत बोले गए शब्दों का अनुकरण वाचन करवाएंगी। ठीक है, छात्र क्रिया में मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी में ये आ गया आपके छात्र गलत बोले गए शब्द का छात्र अध्यापिका के छात्र गलत बोले गए शब्दों का छात्र अध्यापिका
के पीछे पीछे अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक है, और ये आपका आ गया शामपट कार्य आनंद। फिर आपका फोर्थ टीचिंग पॉइंट मतलब शिक्षण बिंदु आता है कठिन शब्दों के अर्थ। आनंद किवाड़। छात्र अध्यापिका ये है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में, तो छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका छात्रों को कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगी। ठीक है, इसी में आपका आनंद का अर्थ होता है ये आपके छात्र क्रिया मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी। छात्र अध्यापिका को ध्यान से सुनेंगे। फिर इसी में आपका आता है किवाड़। किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। फिर आपका फिफ्थ टीचिंग पॉइंट मतलब फिफ्थ शिक्षण बिंदु आपका आता है व्याख्या। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आएगा छात्र अध्यापिका कहानी को अपने शब्दों में समझाएगी। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में आपका आएगा छात्र ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सिक्स्थ पॉइंट टीचिंग पॉइंट आता है मतलब शिक्षण बिंदु आपका आता है मूल्यांकन हेतु प्रश्न। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा मीना के परिवार में कितने लोग थे। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में आपका आएगा 7। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है आपका आएगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में उन 7 लोगों के नाम बताओ। फिर ये आपका आएगा स्टूडेंट एक्टिविटी में दादा दादी माता पिता चाचा मीना और उसका छोटा भाई। फिर आपका आता है पुनरावृत्ति कार्य। या आप क्वेश्चंस दोगे बच्चों को, आपको सेम तरह के ही क्वेश्चंस देने हैं बच्चों को, यानी कि एक इस तरह का क्वेश्चन दे दिया एक एमसीक्यू दे दिया, नहीं, एक सेम टाइप के आप बच्चों को क्वेश्चंस दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है गृह कार्य मतलब होम असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है। आप बच्चों को कोई भी क्वेश्चन दोगे घर पर करने के लिए, सभी बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर कॉपी में चिपकाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह के और लेसन प्लान के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।